दोस्तों, अगर आप YouTube पे काम करते हैं, YouTube से ढेर सारा पैसा कमाना चाहते हैं, आपने नया चैनल बनाया और आप अपने चैनल को मोनेटाइज कराने के लिए वेट कर रहे हैं कि आपका जैसा ही क्राइटेरिया पूरा हो, आप अपने चैनल को मोनेटाइज कर सकें और उससे ढेर सारा पैसा कमा सकें। तो दोस्तों, चैनल मोनेटाइजेशन से पहले बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो हमारे मन में आती हैं, हमें लगता है ऐसा होगा कि नहीं होगा। कई बार ऐसा होता है कि हम बहुत सारे ऐसे वीडियोस बना रहे होते हैं जहां पर हम कुछ कॉपीराइट कंटेंट्स इस्तेमाल करते हैं जिसकी वजह से हमें कॉपीराइट क्लेम आ जाता है। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्या कॉपीराइट क्लेम आने से आपका चैनल मोनेटाइज होगा या फिर नहीं होगा, कॉपीराइट क्लेम क्या चीज होती है, कॉपीराइट स्ट्राइक क्या चीज होती है, इन सारी विषयों में इस वीडियो पे हम चर्चा करने वाले हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। दोस्तों, हम बात करेंगे कॉपीराइट क्लेम की कि कॉपीराइट क्लेम क्या चीज है। पहले ये जान लीजिए आप, क्योंकि अक्सर हम क्या करते हैं कि जब हम चैनल बनाते हैं, वीडियोस बनाते हैं, तो हम क्या करते हैं, बहुत सारे ऐसी चीजें यूज करते हैं, बहुत सारा ऐसा कंटेंट यूज करते हैं जो कि कॉपीराइटेड होता है। कॉपीराइटेड यानी कि किसी और का कंटेंट और उसको आप अपने वीडियो पे यूज कर रहे हैं, किसी और की कोई ऐसी चीज, उसके वीडियोस, उसके फुटेज या उसकी म्यूजिक, उनको आप अपने वीडियोस पे यूज करते हैं। ज्यादातर लोग ब्लॉग्स वगैरह की वीडियोस जो बनाते हैं वो लोग अक्सर क्या करते हैं, कुछ बैकग्राउंड म्यूजिक डालते हैं, कहीं बीच बीच में गाने डालते हैं और ऐसी कंडीशन पे एक कॉपीराइट क्लेम आ जाता है। और उस कॉपीराइट क्लेम पे एक मेल आता है आपके फोन पे कि आपने फला चैनल का या फला म्यूजिक कंपनी का वीडियो यूज किया है, उसका ऑडियो यूज किया है, तो आपको कॉपीराइट क्लेम आया हुआ है। आप देखते होंगे इससे साइड में स्क्रीन पे मेल लगा के दिखा देते हैं आपको कि इस तरीके का कुछ मेल आपको प्राप्त होता है। अब जब कॉपीराइट क्लेम आ जाता है तो अक्सर हम लोग सोचते हैं कि ऐसा ना हो कि हमारा चैनल मोनेटाइज नहीं हो, क्योंकि कॉपीराइट क्लेम आ गया है तो हमारा चैनल अब मोनेटाइज नहीं होगा। तो दोस्तों, ऐसी घबराने वाली कोई बात नहीं है। अगर आपके चैनल पे कॉपीराइट क्लेम आता है तो आपका चैनल मोनेटाइज हो जाएगा। मोनेटाइजेशन में किसी भी तरह की कोई समस्या नहीं आने वाली है, क्योंकि कॉपीराइट क्लेम एक ऐसी चीज है, यानी कि आप किसी का कंटेंट इस्तेमाल करते हैं, किसी का ऑडियो इस्तेमाल करते हैं, तो वो आपको क्लेम करता है कि आपने उनका कॉपीराइट किया है या उनके म्यूजिक वगैरह को इस्तेमाल किया है। उसके बदले में क्या होता है कि अगर आपका चैनल मोनेटाइज होता है तो जो भी रेवेन्यू आपके चैनल से जनरेट हो रहा होता है, जो भी उस गाने से, पर्टिकुलर उस गाने से या उस वीडियो से जिसमें आपने उनका गाना यूज किया है, तो उसका वो रेवेन्यू फला कंपनी, जिस कंपनी का आपने म्यूजिक यूज किया होता है, तो उसको मिलता है, आपको उसका कोई भी पेमेंट नहीं मिलता। कभी कभी शेयरिंग का भी ऑप्शन होता है, बहुत सारी कंपनियां कुछ बहुत शेयरिंग कर देती हैं जिससे कि बनाने वाले को भी कुछ पैसा मिल जाता है, लेकिन चैनल पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। और अगर आपका चैनल मोनेटाइज नहीं है तो आप जब भी कॉपीराइट म्यूजिक का क्लेम आ जाता है और इसके बाद अगर आप मोनेटाइजेशन के लिए लगाते हैं तो आपके मोनेटाइजेशन में कोई इशू नहीं आएगा, आपका चैनल आसानी से मोनेटाइज हो जाएगा। और दूसरी चीज होती है कॉपीराइट स्ट्राइक। ये कॉपीराइट क्लेम और कॉपीराइट स्ट्राइक दोनों देखने में सेम लगते हैं, लगता है कि एक ही तरह की चीजें हैं, लेकिन दोनों में बहुत बड़ा फर्क है। कॉपीराइट क्लेम से चैनल पे नुकसान नहीं होता, लेकिन कॉपीराइट स्ट्राइक से नुकसान होता है। अब कॉपीराइट स्ट्राइक क्या चीज होती है समझ लीजिए। कॉपीराइट स्ट्राइक क्या होता है कि आपने अगर किसी का इमेज, फोटो, वीडियो कुछ भी इस्तेमाल किया है, उसके बदले में वो व्यक्ति जिसका वीडियो, मान लीजिए सपोज दैट आप हमारा वीडियो उठा करके अपने चैनल पे पूरा का पूरा डाल देते हैं, तो हम यहाँ से आपको कॉपीराइट स्ट्राइक दे सकते हैं। तो ये पर्सनल होता है। इसके अलावा YouTube भी कुछ अपने गाइडलाइंस होती हैं, YouTube की कुछ रूल्स होते हैं, उन रूल्स और गाइडलाइंस की वजह से भी YouTube कॉपीराइट स्ट्राइक देता है। तो YouTube अपने बिहाफ पे भी देता है, गाइडलाइन के बिहाफ पे, और इधर कोई दूसरा व्यक्ति भी आपको कॉपीराइट स्ट्राइक दे सकता है। अब कॉपीराइट स्ट्राइक में क्या होता है, जब आप पहली बार कोई गलती करते हैं, YouTube की तरफ से कोई गलती आप होती है, आपकी किसी गाइडलाइन का आप उल्लंघन करते हैं, उस कंडीशन पे YouTube क्या करता है, आपको वार्निंग कॉपीराइट देता है, वार्निंग कॉपीराइट स्ट्राइक देता है। तो वो स्ट्राइक लग जाता है आपके चैनल पे, लेकिन चैनल पे कोई इफेक्ट नहीं होता। और जब वार्निंग कॉपीराइट स्ट्राइक लगा होता है, उस दौरान आपका चैनल अगर क्राइटेरिया पूरा कर लेता है तो आप मोनेटाइजेशन के लिए अगर लगाएंगे तो आपका चैनल मोनेटाइज हो जाएगा, यानी कि उसमें कोई दिक्कत नहीं होती। लेकिन दिक्कत शुरू कहाँ होती है? दिक्कत शुरू होती है वहां पर जब वार्निंग स्ट्राइक लगने के दौरान
एक कॉपीराइट स्ट्राइक आपका आ जाता है, यानी कि इसके बाद एक के बाद दूसरा, यानी कि दूसरा कॉपीराइट स्ट्राइक, यानी कि वो पहला माना जाता है। जब वो स्ट्राइक आ जाएगा उस दौरान आप क्राइटेरिया पूरा कर लेंगे तब भी चैनल को मोनेटाइजेशन के लिए नहीं लगा पाएंगे। आपको 90 डेज का वेट करना होगा। 90 दिनों का टाइमिंग होती है, कोई भी स्ट्राइक आती है तो 90 डेज आप वेट करेंगे तो उसके बाद ही आप स्ट्राइक मतलब अपने चैनल को मोनेटाइजेशन के लिए लगा पाएंगे। अगर उन 90 डेज के दौरान दूसरा कॉपीराइट आ जाता है, दूसरा कॉपीराइट स्ट्राइक आ गया और उसके दौरान ही तीसरा कॉपीराइट भी आ गया, यानी कि जो फर्स्ट आया था उसके 90 डेज के अंदर अगर तीसरा कॉपीराइट स्ट्राइक आ गया तो आपका चैनल ही डिलीट कर दिया जाएगा। यानी कि लगातार 3 स्ट्राइक आने पे 90 दिन के अंदर आपका चैनल डिलीट कर दिया जाएगा। और अगर 90 डेज का क्राइटेरिया ये पूरा हो जाता है, टाइमिंग, एक स्ट्राइक आती है तो 90 डेज बाद आप अप्लाई कर पाएंगे। अब बात आती है वार्निंग स्ट्राइक की। तो वार्निंग स्ट्राइक में पहले क्या होता था कि पहले जब वार्निंग स्ट्राइक आती थी तो एक बार आती थी और चैनल पे पड़ी रहती थी, लेकिन अभी बीच में कुछ एक अपडेशन आए थे, हमारे चैनल पे उसका वीडियो पड़ा हुआ है। उस दौरान यूट्यूब ने कह दिया कि अब भैया वार्निंग स्ट्राइक को भी आप हटा सकते हो, यानी कि वार्निंग स्ट्राइक हट जाएगी। कैसे? उसके लिए क्या है कि जब आप वार्निंग स्ट्राइक आपको आई है तो आप उस पर जाएंगे, वहां पर कुछ एक वो वीडियोस आपको दिखाएगा, यानी कि आपको एक कोचिंग ट्यूशन देता है वो कि आप इन चीज़ों की आपने गलती करी है, ऐसी गलती आपको नहीं करनी है। इसके बाद क्या होगा, वो आप पढ़ेंगे और उसके बाद आपको एक एग्जाम देना होगा। उस पर कुछ क्वेश्चन आएंगे, उन क्वेश्चन का आप सही अगर जवाब दे देते हैं, आप उसका एग्जाम क्वालिफाई कर लेते हैं तो 90 डेज में आपका वार्निंग स्ट्राइक हट जाएगी। लेकिन जब आप उसी तरह की दोबारा अगर गलती कर देंगे तो फिर वार्निंग स्ट्राइक नहीं आएगी, सीधे स्ट्राइक आएगी। फिर वार्निंग स्ट्राइक तब आएगी जब कोई दूसरी तरह की गलती करेंगे, तब वार्निंग स्ट्राइक आएगी। तो ये थी बात कि कॉपीराइट स्ट्राइक अगर 3 आएंगे तो चैनल डिलीट हो जाएगा। अब बात मेन मुद्दे की बात समझिए कि कॉपीराइट आने पे चैनल आपका मोनेटाइज होगा या नहीं होगा। तो अगर कॉपीराइट क्लेम है तो आपका चैनल मोनेटाइज हो जाएगा, वार्निंग कॉपीराइट स्ट्राइक है तब भी चैनल मोनेटाइज हो जाएगा। लेकिन अगर ओरिजिनल स्ट्राइक है, 3 में से एक भी स्ट्राइक है वार्निंग के बाद, तो 90 डेज तक चैनल मोनेटाइज नहीं होगा। और अगर 3 स्ट्राइक 90 दिन के अंदर आ जाएंगी तो चैनल ही डिलीट हो जाएगा। तो ऐसे ही महत्वपूर्ण जानकारी आपको हमारे चैनल पे लगातार मिलती रहती है। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि ऐसी ही यूजफुल इन्फॉर्मेशन आपको हम लगातार देते रहते हैं। दोस्तों मिलेंगे फिर किसी नए वीडियो के साथ। नमस्कार।